नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। बताएंगे आपको इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आप। दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जाएगी और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे यहूदी ही मारेंगे यहूदियों को। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जाएगी, बोले सीएम फडणवीस, मराठी भाषा अनिवार्य। नुसरत भारूचा को नहीं मिल रहे अच्छे रोल, एक्ट्रेस का छलका दर्द। अक्षरधाम मंदिर की कला देख खुश हुए जेडी वेंस, परिवार संग किया स्वामी नारायण के दर्शन। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। पूर्व डीजीपी को पत्नी ने बेरहमी से मारा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि वे गोली मारने की धमकी दे रहे थे तो हम अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया। मिर्च पाउडर डालने के बाद पूर्व डीजीपी के हाथ पैर बांध दिए और चाकू से वार किया। फिर अधिक खून बहने से ओम प्रकाश की मौत हो गई। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने का बनाया प्लान। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बनाई है, उससे साफ है कि पार्टी इस मामले पर आक्रामक रुख अपना रही है। ईडी की चार्जशीट को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। वक्फ को लेकर भी कांग्रेस खुलकर खेलने में लगी हुई है। महाकुंभ में योगी को पीएम फेस बनाने की थी तैयारी। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो इतिहास एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाए, जो इतिहास हमारी प्रगति को रोकता हो, उसको इतिहास नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सीएम योगी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की योजना थी। दिल्ली में इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आपने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा कि वो इस बार मेयर के चुनाव नहीं लड़ेगी। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी की बहुमत है। हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए। मारा गया 1 करोड़ का इनामी विवेक दस्ते। झारखंड के बोकारो जिला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी विवेक दस्ते भी शामिल था। भारत पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के कुछ खास अधिकारी भी भारत आए हैं। इस यात्रा के दौरान वे पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मराठी तो पहले से ही अनिवार्य है। अमेरिका से राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने एक संबोधन के दौरान भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, भारत में इलेक्शन कमीशन के साथ समझौता किया गया है। इसी के बाद अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को कई यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 1300 फ्लाइट में देरी हुई, जो कि कुल संचालित होने वाली फ्लाइट्स का 68% है। इसी के बाद सामने आया कि रनवे अपग्रेड होने के चलते ये असुविधा हुई, लेकिन इसकी 4 महीने पहले से मिली जानकारी के बाद भी इसके अनुसार कदम नहीं उठाया गया। कैटरीना कैफ के हाथ में विकी कौशल का नाम। हाल ही में कैटरीना की फ्रेंड की शादी की फोटो सामने आई थी। इनमें लोगों ने एक्ट्रेस के हाथ पर मेहंदी से बने टैटू पर ध्यान दिया, जिसमें विकी कौशल का नाम लिखा हुआ था। सामने आने के बाद से दोनों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। नुसरत भारूचा को नहीं मिल रहे अच्छे रोल।
नुसरत भारूचा ने कई हिट फिल्में दी है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा ऑफर नहीं मिल रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस का काम को लेकर संघर्ष पर दर्द छलका है। उन्होंने नेपोटिज्म पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि स्टार किड्स वहां पहुंच सकते हैं जहां मैं नहीं। ओपनिंग वीकेंड पर केसरी 2 ने मचाया गदर। अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ओपनिंग वीकेंड पर तो इसने छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है और साल 2025 की कई फिल्मों को धूल भी चटा दी है। यहूदी ही मारेंगे यहूदियों को। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लेविड ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू विपक्षी नेताओं को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। लेपिड के अनुसार यहूदी ही यहूदियों को निशाना बनाएंगे, जिससे इजराइल में भीषण गृह युद्ध हो सकता है। इस छोटे से ऐप से डर गया चीन। चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने स्कैनिंग ऐप्स के इस्तेमाल से होने वाले डाटा लीक के खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने सुरक्षा ऐप का उपयोग करने और अनावश्यक अनुमतियों से बचने की सलाह दी है। यह घटना चीन की साइबर सुरक्षा चिंताओं को उजागर कर रही है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।